ये वेबसाइट मैंने एक लवेबल से बनाया है। ये देखिए मैंने कैसा वेबसाइट है ये, एकदम क्लीन, ऑटोमेशन, परफेक्ट। ये वेबसाइट मैंने लवेबल से बनाया है और इसको मैं होस्ट किया हूँ होस्टिंजर पे। तो मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लवेबल से वेबसाइट बिल्ड करके और होस्टिंजर पे होस्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कंप्लीट जैसे ये वेबसाइट मैंने क्रिएट किया हुआ है, कोई एजेंसी है जैसे कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है, मान लीजिए आप कुछ भी आप सर्विस दे रहे हैं डिजिटल सर्विस, तो आपके लिए एक परफेक्ट वेबसाइट रहता है ना, आप कुछ किसी भी नाम से, तो थोड़ा सा लुकिंग एट टेकी फील रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने वेबसाइट बिल्ड किया हुआ है। सो आप उस तरीके से आप अपने यूज़ करने के लिए वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे इस तरीके वेबसाइट को ए टू जेड प्रोसेस लवेबल से एक्सपोर्ट करके होस्टिंजर पे होस्ट करने तक ए टू जेड प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लवेबल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप एक साइनअप करके अकाउंट बना लीजिएगा। याद रखिएगा लिंक के थ्रू क्रिएट करके अकाउंट बनाइएगा तो आपको वहाँ पर $10 का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, जो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए फर्स्ट रोज के लिए। क्योंकि फर्स्ट रोज आप वैसे साइनअप कीजिएगा सिर्फ 5 पॉइंट मिलता है, और 5 पॉइंट वो रहेगा और 10 पॉइंट 15 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा वेबसाइट। मैं इसमें ही ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके साइनअप करके यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, अब चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट वहां पर भी मैं लिख सकता था, पर मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्लीन चाहता हूँ, तो वो प्रॉम्प्ट भी मैं चैट जीपीटी से ही लिखवाऊंगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या लिखा, इसको बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेबसाइट, ठीक है। इतना डाल के सबमिट करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये प्रॉम्प्ट लिख करके देगा। क्या प्रॉम्प्ट दिया, फुल प्रॉम्प्ट फॉर लवेबल फॉर एआई वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट ए मॉडर्न टेक थीम्ड वेबसाइट, माई डोमेन इज इतना इतना विच इज ऑफर रेंज ऑफ डिजिटल सर्विस, एन वर्क फ्लो ऑटोमेशंस, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट्स, टेलीग्राम बॉट डेवलपमेंट, एआई चैट बॉट क्रिएशंस, टेक एडवाइजरी सर्विसेज, hosting and tech server setup. This website should be professional and futuristic design and clean layout and techy color palette, dark mode preference with neon blue and purple. Okay, and add a interactive cursor animations. अच्छा, cursors के लिए move the mouse such a particles effects of tests growing and glowing pointer effects on mode. ओके ओके, इतना कुछ लिखा, ठीक है। इसके बाद इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कहाँ से, क्रिएट से, ठीक है। क्रिएट से करके और कहाँ आ जाएंगे, अपने लवेबल में आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास इस लवेबल में क्रेडिट अभी 12.12 है, ठीक है। मैं इसको अपडेट करता हूँ, प्रॉम्प्ट डाल के इसको थोड़ा नीचे नीचे रहेगा ना, इसको कट करके डाल दीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। सो हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कंफ्यूजन हो, पूरा क्लीन रहना चाहिए, ठीक। कट आउट, कट आउट, कट आउट, गॉट इट, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं कितना देर बना कर देता है। तो थिंकिंग करने में टाइम लगेगा थोड़ा से। चलिए मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको तुरंत ही मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये कंप्लीट करें, ठीक है। करेक्ट, आई थिंक ये वेबसाइट बिल्ड कर दिया है, पर देखने वाली बात है कैसे बनाया है। थोड़ा सा तो बेटर होगा ही, क्योंकि ये लवेबल का एक खास बात है कि इसका यूआई यूएक्स थोड़ा बेटर डिजाइन होता है। ओह माय गॉड, नॉट बैड, नॉट बैड ब्रो, वाओ। आप एक कर्सर का देख रही है कैसा ये एनिमेशंस, ओह माय गॉड, ये काफी अच्छा। हालांकि जो नो कोड, हमें तो कुछ भी कोडिंग आती नहीं है, बस मैं लो कोड ही यूज करता हूँ। तो अगर मैं लो कोड यूज कर रहा हूँ, अगर हमारे लिए इस तरीके की वेबसाइट बना करके दे या, तो ये बहुत बड़ी बात होगी एक लो कोडर के लिए। और जो कोडिंग भी करता है उसके लिए भी बहुत बड़ा हेल्प हो गया, उसको पता चल जाएगा इसमें कहाँ क्या एरर है, वो फिर उसको सॉल्व कर देगा वो। एक मिनट में स्क्रॉल करता हूँ नीचे, वाओ, आवर सर्विसेज, N10 एंड वर्क फ्लो, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट्स, एआई चैटबॉट क्रिएशंस,
टेलीग्राम बॉट डेवलपमेंट, टेक एडवाइजरी सर्विस, होस्टिंग टेक सर्वर सेटअप। ओ, सक्सेस स्टोरी भी ऐड कर दिया वो, ऑटोमेशंस। ये कुछ तो है यहाँ पे, यहाँ कुछ शायद ये समझ नहीं आ रहा हूँ मैं। रियल सॉल्यूशन डिलीवरी मेजरिंग द रिजल्ट बिजनेस वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, सक्सेस स्टोरी का है। ई कॉमर्स ऑटोमेशंस N8N API इंटीग्रेशन डेटाबेस 10K से प्लस ऑर्डर ऑटोमेटिक ऐड करके दे दिया ऐसे 80 प्लस टाइम्स व्यू डिटेल्स। माय गॉड। सराह खान, ये मर्सी ये अपने आप ऐड करके दिया, मैंने इसको कुछ डिटेल्स भी नहीं दिया, सामने में देखे। 5 years एक्सपीरियंस, 500 से प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, 100 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स, 24/7, लेट्स कनेक्ट, योर नेम। वाह, ये इतना एडवांस मैं सोचा भी नहीं हुआ तो कितना एडवांस बना करके देगा वेबसाइट को। काफी एडवांस बना करके दिया है इसमें इसमें जिससे फॉर जब गेट स्टार्टेड है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये काम करेगा। आप इसको उसको एडवाइस देना पड़ेगा आपको। नीड टू सेव इंफॉर्मेशन टू ऐड ए यूजर अकाउंट्स या कनेक्ट विथ अदर सर्विसेज, सुपरबेस इज अ सिंपल वे टू कनेक्ट। आप इसको सुपरबेस से कनेक्ट कीजिएगा ना, ये सब काम करेगा। होम बटन सर्विस, और सॉरी, अच्छा ये अलग पेज पे लेके नहीं जा रहा है। ये काफी अच्छा लगा हमको ये फीचर, क्योंकि मोस्टली आजकल के जो वेबसाइट बिल्ड हो रहा है ना उसमें इस तरीका ही ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप होम पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक होम के पेज से पोर्टफोलियो सीधा यहाँ ला देगा, अबाउट पूरा नीचे, कॉन्टैक्ट सबसे नीचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह, मैं इसको धीरे धीरे करके इसको कस्टमाइज कर लूंगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको कस्टमाइज फुल करके, हाँ मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज करता, लेकिन मेरे पास उतना क्रेडिट ही नहीं बचेगा। 7 पॉइंट आई थिंक ये लेस हो गया है, वो है। मैं आपको इसमें एक रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ कितना नोट बचा, क्योंकि इतना सारा बिल्ड हुआ हमारे हिसाब से पूरा खत्म हो गया वो क्रेडिट। क्योंकि इसको जितना वेबसाइट को बिल्ड करने में टाइम लगता है ना, उतना इसका क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाता है। नहीं खत्म हुआ है, बहुत लेस ही खत्म हुआ है। 12.7 था शायद, 2 पॉइंट कुछ ओवर हुआ है। ये फीचर भी नॉट बैड यार, बहुत अच्छा वेबसाइट बना है। इसको मैं स्टार्ट्स योर ऑटोमेशंस व्यू आवर सर्विसेज, इसको मैं अपने हिसाब से, देखिए थिंकिंग करके कि हमको कहाँ पे क्या रखना है, उस हिसाब से आप थिंकिंग कीजिएगा ना तो आप इजीली बिल्ड कर लीजिएगा। आप जैसे थिंकिंग करना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको होम्स का टैब में कुछ और रखना है, सर्विसेज में कुछ और, पोर्टफोलियो में कुछ और, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हैं। और ये और सुपरबेस से कनेक्ट हो जाएगा ना तो परफेक्टली काम करेगा। मैं इससे पहले ही 2-3 वेबसाइट और बिल्ड किया हुआ हूँ जो मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। सुपरबेस से कनेक्ट है, और लॉगिन सेटअप जब आप इसमें यूज कीजिएगा ना तो सुपरबेस का ऑफिशियल है, वो सुपरबेस लिखा हुआ आपके मेल पे आएगा, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज नहीं करना है तो आप recent.com का एपीआई की यूज कीजिएगा, परफेक्ट काम का। डेली 100 ईमेल्स फ्री मिलेगा, और उसके बाद 100 डेली 100 ईमेल्स तो 10 दिन का 1000 और महीने का 3000, मतलब महीने का 3000 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये एक बेटर है, बेटर ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है। और प्रोफेशनल से इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट विद इन अ सेकंड डिलीवरी एसएमएस है, और परफेक्टली लॉगिन करके सारा डेटा आपका सुपरबेस में स्टोर हो जाएगा, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका अगला स्टेप इस पर करने वाला हूँ। इसको मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा अभी थिंकिंग ही कर रहा हूँ कि इसमें किस किस चीज कनेक्ट किया जाए, ताकि कुछ ज़्यादा ही एडवांस करके दे दिया। मैंने इसे सोचा भी नहीं था इतना करके देगा वो। उसके बाद क्या कीजिएगा कि एक सुपरबेस पे अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि इसका बैकएंड के लिए सुपरबेस मैंडेट मतलब अच्छा रहेगा करने के लिए। तो सुपरबेस सर्च कीजिए क्रोम पे, वहाँ पे एक अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें आने के बाद यहाँ पर था कनेक्ट सुपरबेस अकाउंट, तो हम कनेक्ट किए हैं, मेरा ये अकाउंट शो कर रहा है। ऑथोराइज करने के लिए दिखेगा, आप ऑथोराइज नीचे कर दीजिएगा, न्यू अकाउंट रहेगा, कंटिन्यू कीजिएगा। आपको जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए रहेंगे, हाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो अकाउंट क्रिएट कीजिएगा ना तो आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करके दिखेगा, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिएगा ध्यान से। मैं अभी प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट किया हूँ, एक मैं वही दे दिया अपने नाम की, ई सर्विस नाम से मैं दे दिया इसका प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा ना वो यहाँ पर ये दिखेगा ये। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट का ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा, इसको अकाउंट क्रिएट करते समय सिंपल है, कुछ भी नहीं। एक फ्री का ऑप्शन है, 0.5 GB मिलता है,
वही यूज करना है, ठीक है। ये दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा देर टाइम लेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, देखते हैं। गॉट इट, ये प्रोजेक्ट मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इसमें चेंजिंग, ये होम पेज में कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको। इसको भी छोड़ देना है वैसे ही, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। गेट मोर क्विट, इस बटन को शायद हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद लिखते हैं इम्प्लीमेंट फर्स्ट। अब मैं इम्प्लीमेंट क्या क्या करना है वो मैं लिख रहा हूँ, ये फुटर को मैं बाद में चेंज करता हूँ, पर इतना चीज़ पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सेंड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें से कितना चीज़ अपडेट कर पाता है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेनली मेरा क्या सुपरबेस से क्या कनेक्ट रहेगा, मेनली में फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये इसको छोड़ के इसको छोड़ दीजिए, ये पोस्ट का ये जो इमेज है, ये चाहता हूँ इसका यूआरएल मेरे सुपरबेस में हो, इसका कमांड मेरे पास सुपरबेस में हो, इसका कमांड सुपर मेरे पास में हो, इसका सुपरबेस में, इसका सुपरबेस में, इसका भी सुपरबेस में, इसका भी सुपरबेस में, और ये रिमूव। बस 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 कॉलम्स आई थिंक ऐड होना चाहिए मिनिमम इसके लिए, और वो डेट टाइम के लिए भी एक छोटा सा एक्स्ट्रा होता है, पर ये इतना तो एटलीस्ट चाहिए ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूं, और मैं जितना उस कॉल्यूम ऐड करूं उतना पोस्ट इस पे हो। आई इंप्लीमेंट 4 फीचर्स, अच्छा देखें सेम चीज, यही ये कोड राइट किया है, ये कोड राइट किया है, मैं बोला ना ये फीचर। मैं इसके बाद अब अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, वो एसक्यूएल के उधर वो रन कर देगा, वो आप सारा कॉलम क्रिएट कर देगा। आप इसको समझ सकते हो, समझ भी सकते हैं, पर ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स वही सी है मैंने ट्रैकिंग से लेकर। थोड़ा देर वेट करते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। आई नीड ए फिक्स सिक्योरिटी वार्निंग बिफोर प्रोसेसिंग, लेट मी चेक। ओ, उसको कुछ सुपर बेस में अगर एरर आता है ना तो उसको भी ये सॉल्व कर लेता है ये, बस बशर्ते आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना रहेगा, क्योंकि सुपर बेस लवेबल का बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। और ये ग्रेट है, मतलब आपको टेंशन उतना नहीं रहेगा कि नहीं इसमें ये चीज़ करना था। कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है क्या, थोड़ा बहुत तो लग रहा है चेंज हुआ। राइटिंग सुपर बेस माइग्रेशन, गॉट इट, फिर से वो राइट किया है। अप्लाई चेंजेस, एरर आता है, उसके बाद थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका वेबसाइट जितना एडवांस रहेगा ना उतना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, उतना इसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे होगा। ये था काफ़ी एडवांसेस था, और ये क्रेडिट खत्म होगा ना तो 5 डेली क्रेडिट के आपको लिमिट मिलेगा। पहले रोज आप जैसे लिंक से साइनअप किए रहेंगे तो आपको 10 बोनस मिल जाएगा, वही आप एक दिन में 2 या 3 लंबा एडिट मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली आपको 5-5 मिलेगा, हो सकता है कि कुछ दिन आपको नहीं मिले, 5 दिन 5-5 क्रेडिट, फिर आपको लगेगा कि मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर आप छोड़ दीजिएगा उसको, फिर मिलना चालू हो जाएगा फिर वो 5-5 क्रेडिट। चलिए मैं देखता हूँ, अभी भी एडिटिंग में चल रहा है, काफ़ी लंबा हो गया, एडवांस बन चुका है। लो कोड वाले के लिए तो मेरे हिसाब से एक बोल्ट भी है, लेकिन ये इसका यूआई यूएक्स देख रहे हैं कितना बेटर है, इसीलिए पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है। नाउ लेट मी अपडेट द कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम सबमिशंस एंड ऑफिस एड्रेस एंड क्लिक हैंडलर फॉर द कॉन्टैक्ट बटन। ये देख रहे हैं, ये ईमेल फीचर्स टू वर्क यू नीड टू साइन अप रीसेंट, ये लॉगिन वाला फीचर आई थिंक ये काम करेगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मैं इस क्रेडिट कितना खत्म होगा, अच्छा क्रेडिट खत्म होगा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। गॉट इट, ये इमेज यहाँ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि सुपर बेस से कनेक्ट हो गया। अब मैं वहां पर इमेज का यूआरएल डालूंगा तो यहाँ शो हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इमेज के लिए इमेज को सुपर बेस में डाल रहा हूँ, ताकि स्लो कर रहा है, इसको मैं फिक्स करता हूँ। उससे पहले मैं इसका इमेज के लिए मैं सुपर बेस ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक ऑन डैशबोर्ड,
सुपाबेस, E4 सर्विस, टेबल एडिटर, एक टेबल कोई ना कोई जरूर क्रिएट हुआ होगा यहाँ पे। गॉट इट प्रोजेक्ट, मैं आपको बताया ना कि सेम था होगा वो। ये फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसर्स, फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसर किधर गया, प्रोसेसर या मार्केटिंग, नीचे टेक्स्ट बटन, डेटा प्रोसेसर, टेक्स्ट, ओ ये बटन भी इसके साथ है, और इमेज का यूआरएल है, और स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट डेली एक्यूरेसी 99%। ओ अच्छा, वो भी ऐड कर दिया, टेक्स्ट फाइनेंस एआई, अच्छा वो भी क्रिएट और अपडेटेड है। मैं इसमें यूआरएल डाल रहा हूँ, ये इमेज का सेक्शन देखिए, ये इमेज का सेक्शन है, ये इमेज का सेक्शन है, इमेज यूआरएल, इमेज का यूआरएल डालना है। कहाँ से यूआरएल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इमेज है, ठीक है, सुपरबेस में यहाँ पे एक डेटाबेस दिख रहा है, सॉरी स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद एक बकेट क्रिएट करेंगे, याद रख, ठीक है, बकेट इस नाम से ही मैं दे रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट। आई थिंक ये नहीं लेगा, कुछ बीच में एरर आएगा। ओ क्या बोला है, द नेम, अच्छा E4 ई सर्विस, E4 ई सर्विस, गॉट इट, ये बकेट क्रिएट हो गया। आप इसमें एक इमेज पोस्ट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए मैं एक कोई सैंपल इमेज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कहीं से, क्या था, अच्छा चलिए, AI ऑटोमेशन TECH टेक IMG इमेज, टेक इमेज, यहीं से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। कुछ भी उसे डालना है सिंपल के लिए, तो यही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। इसका साइज का एक्यूरेसी पता नहीं लगा है, पर मैं ट्राई करता हूँ इसको, मीडियम के साथ ही जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हो गया क्या डाउनलोड, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, गॉट इट, गॉट इट। सुपाबेस अपलोड का यहाँ दिखेगा ऑप्शंस, अपलोड फाइल एंड यू डाउनलोड योर लेटेस्ट एंड क्लिक ऑन ओपन एंड गॉट इट, योर इमेज हैज बीन अपीयर हियर। और उसके बाद गेट यूआरएल एक्सपायर, मतलब अब कस्टम चूज गई, उस हिसाब से लिंक एक्सपायर हो जाएगा, पर मैं कुछ नहीं, ईयर्स चूज कर लेता हूँ, मुझे 5 ईयर्स डाल देता हूँ, गेट साइन, कॉपी हो गया वो, ठीक है। कॉपी होने के बाद ये सुपरबेस टेबल एडिटर, और वो जो इमेज सेक्शन वाला यूआरएल था, टैग टैग इमेज यूआरएल, ये इसमें आकर के इसको डिलीट करके ये पेस्ट कर देंगे और एंटर दबा देंगे, काम खत्म हो गया। इसमें डाल दिए, इसको डिलीट करके मैं सेम ही इमेज सब में डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट, मैं समझाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। गॉट इट, मैंने डाल दिया। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको देखता हूँ कैसे, हो सकता है कि इमेज की वजह से ही काम नहीं कर रहा हो। गॉट इट, परफेक्ट, वो चारों इमेज यहाँ आ गया, और ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, सेम वहां पे डाल दिया, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये थोड़ा लैगिंग कर रहा है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ ट्राई करके। व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा, अगर 4 से ज्यादा रहा तो वो क्या होगा कि उससे ज्यादा वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए, और मैं इसमें क्या रिमूव कर रहा था, स्टार्ट योर ऑटोमेशंस व्यू आवर सर्विस, तो व्यू आवर सर्विस को मैं पोर्टफोलियो से कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ना, सर्विस, सर्विस से, यस, व्यू आवर सर्विस को, बटन को मैं सर्विस से कनेक्ट कर देता हूँ, स्टार्ट योर ऑटोमेशन से कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया, और इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये लर्न मोड बटन को, ये लर्न मोड बटन को, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। 3, और ये तो कनेक्टेड है ऑलरेडी, 3 3 3 3 चीज, फुटर को बाद में करते हैं 3, और ये कि अभी देखिए लैग कर रहा है इधर से इधर जाने वक्त में,
इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। लैग को बाद में हो सकता है कि मेरा इसमें कुछ दूसरा प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा हो, वो बात का बात है। पर मैं एक बार इस तीनों को मैं फिक्स कर लेता हूँ। क्या था फर्स्ट में? इम्प्लीमेंट IMPL इम्प्लीमेंट फर्स्ट। फर्स्ट क्या? इन आवर सर्विसेज लर्न मोड बटन रिमूव, गॉट इट। इतना चीज मारते हैं सबमिट, देखते हैं वेट करके क्या होता है। कनेक्टेड हीरो buttons to represent sections, learn modes buttons and from services, got it, click on and refresh. Start your automations, got it, get in touch button, see that direct, view our services learn mode button हट गया, परफेक्ट, अच्छा हुआ हट गया। ये मैं इसमें फुल्ली अपडेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये अपडेट हो सकता है, मान लीजिए कल ये 600 हुआ, ये 99 है तो कल 98 हो गया, ये 24/7 है तो जो भी हो गया, ये चारों को एक टेबल में अपडेट करेंगे वहां पे, और यहाँ अपडेट होगा। फुल्ली अपने पास कंट्रोल। आवर सर्विसेज, इस चीज को भी सेम मैं उस तरीके से करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने नीचे किया हुआ था सक्सेस स्टोरी को, ठीक है। सेम इस तरीके का डेटा भी मैं एक सुपरबेस में लेके जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इसमें था, ठीक है। उसके बाद और इसमें से कौन सा डेटा है जो अपडेट कर सकते हैं सुपरबेस से? ये अबाउट E4 ई सर्विस, ये थर्ड नंबर में है, अबाउट E4 ई सर्विस। इस पोस्ट को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं सुपरबेस से। और मीट आवर एक्सपर्ट टीम, मैं इसको भी कनेक्ट कर रहा हूं। और उसके बाद ये मैं इसको भी कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये भी अपडेटेड डेटा है। दैट्स इट, इतना है। चलिए मैं इसको मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं। इसको मैं एक बार, ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ था, एक बार देख लीजिए आप प्रॉम्प्ट को, ठीक है। मैं इसको सेंड कर रहा हूं, देखते हैं किस हद तक अपडेट कर पाता है वो। मैंने दिया था कि इससे आपसे अगर सेपरेट अगर नाम दे देगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपीरियंस रिलेटेड था तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर ऐड लगा, आई क्रिएट ए सुपरबेस टेबल फॉर ऑल डायनेमिक, अच्छा डायनेमिक कंटेंट sections and update the components to fetch data from the database, करेक्ट। बेटर रहेगा ऐसे में, बेटर दिखेगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इतना सारा होल डाटा देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा है। आपको एक कोड लिख कर आएगा ना, थोड़ा सा आपको वेटिंग करके वहां दिखेगा, देखिएगा आपको ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है तो आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई चेंजेस करके आ जाएगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई चेंजेस, क्रेडिट बहुत कम 4.3 पे आ गया। ये लास्ट है, ये अपडेट करके ये अपडेट हो जाएगा मेरा परफेक्टली, तो पूरा अपने फुल कंट्रोल अपने पास रहेगा, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ और रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 पोस्ट है ये, तो मान लीजिए 10 कर देंगे तो फिर क्या होगा उस सिचुएशंस में। आई थिंक ये रॉ फॉर्म में ये स्क्रॉल करेगा, वो भी ऐड कर सकते हैं, पर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट ही है। नीचे का मैं सर्विस में ऐसे को रहने देता हूँ, कंपनी में अबाउट अस और आवर टीम ये रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव करेंगे, और इस कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट बटन से इंटीग्रेट कर देते हैं, काम खत्म। उसके बाद सपोर्ट में API रेफरेंस, हेल्प सेंटर्स, कम्युनिकेटी, स्टेटस पेज, रिपोर्ट्स, बग। आई थिंक देखते हैं, पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, इसका प्लान बनाते हैं। इसका सपोर्ट में, सर्विस में तो चलिए परफेक्ट है, ये वर्ड भी परफेक्ट है, इन सब का भी मैं एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और इन सब में का भी लिंक अबाउट अस क्रिएट कर सकते, और सॉरी ये अबाउट मिशन ड्रिवन क्लाइंट फोकस अबाउट, गॉट इट। इस अबाउट को इस अबाउट से ही कनेक्ट कर देते हैं। आवर टीम सेम, मीट आवर एक्सपर्ट टीम, अच्छा गॉट इट, मिल गया क्या मिल गया? मीट आवर एक्सपर्ट टीम। आप यहाँ पे ये मीट आवर एक्सपर्ट टीम है, इसको चेंज करके आवर हैप्पी क्लाइंट्स भी डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से वही बेटर रहेगा। ये टीम, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, इसको मैं हटा करके मैं वही डाल दूँ तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है।
मैं वही करूंगा, पर मैं अब सुपाबेस में जाके देख रहा हूँ कि मेरा टेबल अबाउट कंपनी से कंपनी स्टैक, अच्छा हीरो स्टैक, गॉट इट, सर्विसेज गॉट इट, टीम मेंबर गॉट इट, टीम मेंबर गॉट इट। आई थिंक ये टीम मेंबर का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, ये टीम मेंबर का नाम हटा करके मीट आवर टीम, रिप्लेस वर्ड आवर हैप्पी क्लाइंट, बस वो थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड्स दिखेगा, ठीक है। उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। क्रेडिट कितना बचा, ओ 2.25 पे चला गया। मीट आवर एक्सपर्ट टीम, वर्ड रिप्लेस टू, सिंगल ही डाल ले, तुरंत अपडेट कर देगा ये, सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज करना था। एडिटिंग अबाउट सेक्शंस, आवर हैप्पी क्लाइंट्स गॉट इट, चेंज हो गया। 2.2 कितना यूज हुआ, सॉरी जो भी हुआ अभी नहीं हुआ, आवर हैप्पी क्लाइंट्स, ये ठीक है, ये बेटर है। इसको ये AWS डॉक और CID इसका सुपर बेस में आ गया होगा, ये होगा कहीं पे कहीं ना, ये हटा देंगे इसको, सिंगल वर्ड अपना अटैच करके रखेंगे। 3 डिस्प्ले ऑर्डर 3214 1234, अच्छा फर्स्ट में ये है क्या, एलेक्स चैन, एलेक्स चैन, एलेक्स चैन, एलेक्स चैन, एलेक्स चैन किधर गया यार, अच्छा फर्स्ट, इसको सीरीज वाइज भी डाल दिया, अच्छा किया ये, इससे अच्छा अपने फर्स्ट बाय फर्स्ट, ठीक है। आवर हैप्पी क्लाइंट्स डाल दिए, ये भी हो गया, और ये भी है, ये तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट टाइम ही क्रिएट कर दिया था। अब इसमें बचा क्या जिसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, इसको भी मैं डाल दिया हूँ, ये भी इधर से कनेक्ट ही है, ये भी स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्टैक्ट पेज से ये भी कनेक्टेड है, ये भी हो गया, इससे भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, गेट इन टच टेलीग्राम ये ऑलरेडी सेम, इसको मैं बता दिया हूँ कि ये मेरा सेम है, वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये इसका चेंजेस का ये सब मैं पहले अपडेट कर दिया। अब मेरे पास लास्ट बचा ये फूटर का, मैं क्रेडिट देख लेता हूँ कितना, 1.8 है शायद लास्ट है, इसको मैंने इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसमें से क्या हटा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये रहने दे रहा हूँ, सर्विस में ये पूरा मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। कंपनी के नीचे मैं ये सारा हटा करके रिफ्रेश फिर से फ्रेश में डाल रहा हूँ, फ्रेश कौन सा डाल रहा हूँ मैं, मतलब सेम ये ऊपर का है ना, ये होम सर्विस पोर्टफोलियो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, इस सब को मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, तो ये भी हो गया मेरा, और ये भी हो गया, और ये तो है ही, और इन सपोर्ट में सिर्फ एक ईमेल का आइकन और एक मेरा ये ईमेल आईडी है, सो बस, और कुछ भी नहीं। और स्टे अपडेटेड सेक्शन रिमूव, मैं इस सेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और मैं एक और फीचर ऐड कर रहा हूँ, कौन सा फीचर, इसके बीच में वीडियो का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूट्यूब पे जो वीडियो डाले ना, वो वीडियो यहाँ पे डाले उसका लिंक मैं सुपाबेस में मैं पुट कर दूंगा, तो ये स्क्रॉल होता रहेगा लेफ्ट साइड या राइट साइड में, स्क्रॉल धीरे धीरे होता रहेगा। सो ये मैं फीचर को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसमें से कितना फीचर ये इंप्लीमेंट कर पाता है। सो एक बार मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे, अब देख सकते हैं क्या क्या था दिया हुआ, थोड़ा देर वेट करते हैं, मेरा पूरा क्रेडिट खत्म हो जाएगा, 1.8 बचा हुआ, आई थिंक ये पूरा इसमें ओवर ही हो जाएगा। आई विल क्या, आई विल हेल्प यू टू अपडेट द फूटर, फूटर पूरा फूटर नहीं, बीच में था डालना, एड ए यूट्यूब वीडियो स्क्रॉलर स्लेट बाय क्रिएटिंग ए, चलो अब क्या करेंगे, इसके बीच में मैं इसको बोला था डालने के लिए, वो शायद ये नीचे डाल दिया इसमें, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ डालता है, फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा देर वेट करते हैं, मैं एक तब तक कोई वीडियो एक उठाता हूँ यूट्यूब से, यूट्यूब उसको मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, कोई सा भी हो ना, मैं अपने वीडियो को ही उठा रहा हूँ, डिजिटल ENGAGORBID, कॉपी, मैं इसको यूट्यूब,
ये कुछ कुछ सैंपल्स डाल रहा है, रुक जाते हैं, मैं थोड़ा भी चेंजेस नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कंप्लीटली मैं वेट करने का इंतजार करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, ये राइट हुआ। मैं यही चाहता था कि इसके बीच में से हो और ये स्लोली लेफ्ट साइड के अंदर रिमूव करे। गॉट इट। आई थिंक ये अपडेट हो गया ना। ओह हाँ, क्रेडिट क्या बचा, 1.1 अभी भी है। मैं सॉरी, इसको मैं भूल गया, इसको भी एक ऐड करना था। मैं इसमें अपना वीडियो पुट करके देख रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में मैं वो थंबनेल के साथ फैच कर पा रहा है या नहीं। इसको मैं इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ। टेलीग्राम बॉट, मैंने एक लिंक तो ऐड किया है अपना वाला, अगर वो फैच करके अगर आ जाए ना तो बेटर रहेगा। किस सेक्शन में मैं ऐड किया था? ई फॉर ई सर्विस ऑटोमेशंस डेमो, ई फॉर ई सर्विस ऑटोमेशंस, अच्छा, ई फॉर ई सर्विस ऑटोमेशंस डेमो। ये थंबनेल का यूआरएल है ना, उसको आपको अब अपलोड करके, आई थिंक हाँ, आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो मैं बताया था ना, ये स्टोरेज में अपलोड करके उसका लिंक क्रिएट करके फिर वहां डालना पड़ेगा। समझ गया मैं। हाँ, यहाँ पे स्टोरेज में क्या करके ये जो बकेट एक क्रिएट किए हुए थे ई फोर सर्विस का, यहाँ पर आप वो थंबनेल का लिंक पुट करके और यहाँ से जो लिंक जो इसका कॉपी किए हुए थे उस लिंक को वहाँ पर जाके पुट कर देंगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना कुछ हो गया। इसमें अब क्या क्या रह गया चेंज करने का? एक ये नया फीचर ऐड किए थे और ये होम, करेक्ट, उस होम पर आ गया। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। पोर्टफोलियो, करेक्ट, ये पोर्टफोलियो पर ही आ रहा है। नीचे अबाउट अस, गॉट इट, ये अबाउट अस पे ही आ रहा है और इन्हें सपोर्ट्स जस्ट ए ईमेल शो कर रहा है। क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ये खुल गया। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं इसका। ये ईमेल भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ये तो मैं एडिट कर दूंगा सुपरबेस के थ्रू। N10 ऑटोमेशन, ये लिंक है चैटबॉट, ये अपना होम पेज पे लेके जा रहा है। ये ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा है, ये लिंक को मैंने क्लिकेबल छोड़ दिया, आप इसको अनक्लिकेबल भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सबको अनक्लिकेबल भी कर सकते हैं। ये हो गया प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कुकी पॉलिसी। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ पूरा। ये मेरा ये लास्ट स्टेप रह गया था, इसमें मेरा आज फिर क्रेडिट आ गया है। नेक्स्ट डे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्रेडिट नहीं था, फ्री वर्जन में यूज करना चाहता था, पैसा नहीं पे करना चाहता था। सो मेरा लास्ट स्टेप क्या था? ये लास्ट स्टेप था क्या? ये प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन एंड कुकी पॉलिसी, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। सो मैं सेंड करता हूँ रिमूव इन फुटर प्राइवेसी पॉलिसी एंड गॉट इट। मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ, ये इसको रिमूव कर देगा। उसके बाद मेरे पास ये भी क्लीन है। ये आइकन को थोड़ा मैं इस पर चेंज करने वाला हूँ। इस आइकन में क्या चेंज करूँ? इसका आइकन 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 सुपरबेस से इसका कनेक्शन लगा दें, रिमूव कर, गॉट इट। अच्छा सॉरी, इसको अपडेट करना एक रह गया, ये 2024 है, इसको 25 कर देते हैं। सॉरी, हाँ, एक मिनट, अपडेट इन 2025। फालतू का क्रेडिट इसमें भी चला गया, उसमें ही पहले में ही देना था 4.5, हाफ क्रेडिट ले लिया इसको हटाने के लिए। कॉपी कॉपी, ये तो तुरंत हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। 2025 करेक्ट। अपडेट हो गया। अब मेरे पास ये ये इसको तो चलिए, तो जैसे फॉर टेक्स्ट दिया हुआ है, ये लिंक और ये लिंक, गिटहब, लिंक्डइन और ये ट्विटर और ये, इसमें से एक मेल है। इसमें कुछ रिमूव करने वाला कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें मैं हटा दूँ तो यहाँ से थोड़ा मैं इसको स्नैपशॉट ले लेता हूँ। रिमूव MESS मैसेज आइकॉन एंड कीप मेल एंड गिटहब एंड लिंक्डइन एंड, सॉरी हाँ, वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, TWY
sorry, Twitter, and these icon link store in Supabase because I am update anytime in Supabase. सेंड कर रहे, देख रहे हैं। मैंने ये रखा है और एक ये रखा है और एक ये रखा है और एक आप अपने हिसाब से जो परफेक्ट रहे अटैच कर दीजिए, अच्छा ना लगे रिमूव करके हटा दीजिए, बात खत्म। इसके लिए माइग्रेशन इसमें सिंपल है, एक है, दो और तीन है, चार। अब हो सकता है आपका व्हाट्सअप का आइकन लगा हो, ये नीचे लिखा है ये कोड, आई थिंक न्यू सीट क्रिएट कर रहे हैं ना, सुपर हाँ, न्यू टेबल अप्लाई चेंजेस। मैं इधर देख भी लूंगा, आइकन करके आएगा यहाँ पर एक सीट। सबका अलग अलग मैंने कर लिया, हीरो का अलग था स्टेटस, कंपनी सीट्स, अबाउट का कंटेंट, ये मेरा यूट्यूब का वीडियो का सबका था। अब एक और शायद हो सकता है यहाँ नया ऐड हो जाए, वो आइकन्स के नाम से। हुआ क्या नाम आया, सॉरी नहीं अभी नहीं आया, आएगा आएगा, इसकी रिगार्डिंग आएगा। 5 क्रेडिट ही डेली मिल रहा है, यही तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। आप एक काम करिएगा, जो आपका जो अकाउंट क्रिएट किया रहेगा ना फर्स्ट रोजा, 10 क्रेडिट तो साइन अप बोनस में मिल गया रहेगा आपका, 5 तो आपका पर्सनल रहेगा। अगर आपको थोड़ा कम पड़ेगा तो एक दूसरा ईमेल आईडी से इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके और उसका रेफरल निकाल करके यहाँ से क्लिक करके, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये गेट फ्री क्रेडिट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके और वो निकाल करके और अपना दूसरा ईमेल से एक अकाउंट बना दीजिएगा, तो यहाँ पे 25 इनिशियल क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट। ये रिमूव हो गया, ये चारों आ गया मेरे पास। आई थिंक यहाँ भी एक दिख नहीं रहा है हमको, ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, या सोशल आइकन्स, गिटहब, ट्विटर, करेक्ट आ गया, नाम भी आ गया और इसका लिंक भी इधर आ गया, ट्रू डिस्प्ले इन, अच्छा 3 2 1, अच्छा असाइन भी कर दिया हुआ। अब मान लीजिए यहाँ क्लिक करेगा कोई, ओ करेक्ट, अच्छा से काम कर रहा है। इससे पहले लिंक को एक्टिवेट नहीं था, वो इससे पहले वो लिंक एक्टिवेट नहीं था, अभी लिंक भी एक्टिवेट हो गया क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए दिया है। तो ये सैंपल में सुपर बेस में ये डाल दिया है, देख रहे हैं? ओ मेल तो वही डाल दिया, हेलो @e4report से, करेक्ट है। इसको मैं यहाँ से कभी भी अपडेट कर सकता हूँ। ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सॉरी हाँ कंप्लीट हो गया। एक मैं चीज और इसमें रिमूव कर रहा हूँ, ये गेट स्टार्टेड बटन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये इसमें कुछ स्टार्टेड करने वाला बात नहीं, गेट स्टार्टेड को हटा करके ये इसको आगे ले जा करके सेम कॉन्टैक्ट वाला बटन को ऐसा वाला लुक दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। क्रेडिट कितना है, अरे यार हाफ बचा हुआ अभी भी। इन HEADER इन हेडर रिमूव, इसको मैं छोड़ दिया। अगर वो फार राइट में नहीं ले गया तब मैं उसको दूंगा, ठीक है। ये इसको मैं हटा करके सेम चाहता हूं कि ये कॉन्टैक्ट वाला ऐसा हो जाए, देखते मैं ट्राई करके, हो गया तो ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ये भी कॉन्टैक्ट ऐड कर दे, एक यहाँ भी कॉन्टैक्ट ऐड कर दे। ट्राई 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 तो करेंगे। ओ ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। हाँ कॉन्टैक्ट तो आ गए वहाँ पे, पर डिजाइन डिजाइन नहीं किया, वही मैं बोल रहा था, कुछ दोनों में से एक करेगा कुछ करेगा। मैं फिर बोलता हूँ इसको कॉन्टैक्ट इन हेडर कॉन्टैक्ट टेक्स्ट डू डिजाइन बटन। आई थिंक इससे जैसा कर दिया तो फिर परफेक्ट है। मैं पहले ही वो ट्राई दिया हुआ था लेकिन वो किया नहीं था, मैं देख रहा हूँ ट्राई करके। सिंपल ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद मेरा कुछ स्टेप बच करेक्ट 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 करेक्ट। क्रेडिट कितना बचा, 0.7, खत्म। ऑलमोस्ट मेरा ये वेबसाइट का काम खत्म हो चुका है। फर्स्ट में क्या है, मैं पूरा फुल करके दिखा रहा हूँ, अब काम खत्म हुआ तो फुल होना चाहिए। इधर वेबसाइट का नाम, इसमें लिंक लगा दूं क्या, यहाँ पे अगर क्लिक किया तो वेबसाइट का रिफ्रेश हो जाएगा। एक सेकेंड, इफ
click on E4E service in right side text, then page refresh. If click in E4E service in right side text, then page refresh. शायद बटन ना बना दे। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बटन दबा बाद उसको बोल देंगे रिमूव करने के लिए। 0.7 लेट है, फिर ये लेफ्ट हो जाएगा तो मेरा फिर आज का कंप्लीट वेबसाइट फिर भी अधूरा रह जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, क्या ज़्यादा ट्राई करने में। प्लीज़ 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 क्लिकेबल, प्लीज़ क्लिकेबल, डू नॉट डिजाइन बटन, डू नॉट डिजाइन बटन, डू नॉट। ओ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट काम कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, क्लिक किए, पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको पब्लिश, अपडेट, इसको कट, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अपडेटेड अपडेटेड अपडेटेड, करेक्ट, क्रेडिट पूरा खत्म। सॉरी 0.2 लेफ्ट है। ओपन ए न्यू टैब और यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, हाँ पेज रिफ्रेश हो रहा है, करेक्ट। ये मेरा वेबसाइट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शुरू में इधर क्या है, E4E सर्विस, E4E सर्विस। आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से चलो परफेक्ट है। E4E इंडिकेट कर रहा है। ये होम, सर्विस, पोर्टफोलियो, अबाउट, सिंपल, ये टैग, ये सब पूरा इंटीग्रेटेड है पुराना बैक सुपाबेस से। ये भी सुपाबेस, गेट कस्टम क्विट, अच्छा वो सीधा नीचे, हाँ समझ गए। ये आवर हैप्पी क्लाइंट, इसका डेटा सुपाबेस में है, ये सारा सुपाबेस में है, ये भी सुपाबेस में है। और ये नीचे ये आइकन भी आइकन है, सर्विस कंपनी सपोर्ट्स। और ये जे वेबसाइट पूरा कंप्लीटली विदाउट कोडिंग के नॉलेज के बनाया है, विदाउट कोडिंग, एनीथिंग विदाउट कोडिंग, सिर्फ प्रॉम्प्ट की मदद और लवेबल का। अब मैं इस वेबसाइट को एक्सपोर्ट करके मैं इस पे नहीं होस्ट करूंगा, इस पे आप लीजिएगा इसका प्रीमियम प्लान, तो देखिए $25 का पर मंथ का है, तब इसमें डोमेन ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करके फिर मैं होस्टिंजर पे होस्ट करूंगा इसके। याद रखिएगा, आप इस तरीके से कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट मोड में जाइएगा ना, आपके पास होस्टिंजर का कोई भी प्लान होगा तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे जा सकते हैं। एटलीस्ट वो प्रीमियम वाला एक प्लान आता है जो थोड़ा सस्ता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा लेने के लिए, ठीक है। अब उसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पूरा कंप्लीटली एक्सपोर्ट करने वाला हूँ और उस पर मैं होस्ट करने वाला हूँ, सो ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कंप्यूटर में VS कोड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। VS कोड, कौन सा VS कोड, वो तो बेसिक है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये VS कोड, ये कोडिंग के लिए ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे में इंस्टॉल है, आप अपने में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको गिटहब से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गिटहब क्या, गिटहब पे अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। गिटहब पे मैं दिखाता हूँ, मेरा अकाउंट है गिटहब, संगीत समारोह, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये सेम ऐसे ही आएगा, इधर से ऐसे ही करके एक्सपोर्ट होगा वहां से, यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं उधर। ये नीचे मैं ये एक एक्सपोर्ट में पहले किया हुआ था, इसलिए ऐसा करके यहाँ दिख रहा है। मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको मैं कनेक्ट करूँगा गिटहब से। गिटहब, मैं इसको इनकॉग्निटो में ओपन किया हूँ, देखते हैं क्या होता है इधर। आई थिंक हो जाना चाहिए कनेक्ट, लॉगिन के लिए, अच्छा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब गिटहब पे अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। गिटहब पे अकाउंट बना करके सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, साइन अप करना है। गिटहब क्या है, एक कोड रखने का जगह है, सीधा बात समझिए, एक कोड रखने का जगह है, मोटी भाषा में समझिए। उस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल बनाकर, जिप फाइल बनाकर डाउनलोड करेंगे और उस फाइल को हम होस्टिंजर में अपलोड कर देंगे, क्योंकि किसी भी होस्टिंग वेबसाइट पे 3 ऑप्शन रहता है वेबसाइट को होस्ट करने का। फर्स्ट उसका वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस, और थर्ड में रहता है एक फाइल। मैं वो करने वाला हूँ क्योंकि ये प्रोसेस उसमें ही आता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से आकर के
गिटहब, कनेक्ट गिटहब। मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड लवेबल से, मैं दूसरा अकाउंट भी इससे कनेक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। कनेक्ट, गॉट इट। ये मेरा गिटहब से कनेक्ट हो गया है। ये देख रहे हैं, ये आ गया एडिट इन वीएस कोड। मैं बोला था ना वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, मैं दिखा रहा हूँ। ये यहां पर आ भी गया होगा एक, मेरे हिसाब से। एक दो या, ये देखिए सेम नाम है, E4E डिजिटल फ्यूचर्स करके आया है ये यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जैसे ही इसको कनेक्ट कीजिएगा इससे, सॉरी, अरे ये काहे नहीं हट रहा है यार, ये कभी कभी प्रॉब्लम करता रहता है। हाँ, ये जाए कट करो। करेक्ट। ये गिटहब से जैसे आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आप जैसे ये कोड क्रिएट किए हैं, तो उस कोड में आप चेंजिंग VS कोड की मदद से भी कर सकते हैं। पर हम लोग इस प्रोसेस को नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग विदाउट कोडिंग ही करना है। तो यहाँ से मैं कोडिंग करवा लिया और यहाँ पे डिजाइन में देख लिया। अब मैं VS कोड से क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा फाइल को। ये फाइल है। मैं फिर से एक बार बैक जा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप इस तरीके के यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, फर्स्ट होम पेज रहेगा। अब देखिएगा उसमें नाम लिखा है जो आपका वेबसाइट का नाम रहेगा। E4E सर्विस नाम है ना, E4E। यहाँ से देखिए क्या लिखा रहा है यहाँ पे, लवेबल प्रोजेक्ट्स। ये E4E डिजिटल फ्यूचर यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा, E4E डिजिटल फ्यूचर। इस पर क्लिक करिएगा, बस करेक्ट। आपको सीधा ऐसे दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करना है। ध्यान, कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप, और जो आपका फाइल रहेगा वो आप सेव कर दीजिएगा। उसमें आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड किया कैसे इस कोड को, कोड पे क्लिक करके डाउनलोड इन जिप। यहाँ से डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप जाइएगा इसमें, और आपका देख लीजिएगा डाउनलोड कहाँ है। ये डाउनलोड, ये जिप फाइल ये हुआ है। ये इसको डबल क्लिक करके अपना ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट। और इसको VS कोड में ओपन करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से उठा करके सीधा डायरेक्ट इसमें भी ला सकते हैं। ऐसे करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। नहीं तो इसको VS कोड को ओपन कर लेने के बाद इस पर क्लिक करके ओपन फोल्डर, और जहाँ आपका डाउनलोड रहेगा वो देखिए, ये इसका जिप फाइल था और इस जिप को एक्सट्रैक्ट किए थे तो ये वाला फाइल था। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, करेक्ट, ओपन हुआ। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये राइट साइड में एक कॉर्नर, ये टर्मिनल का पैनल है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ये ओपन होगा। ठीक है, इस पर हम एक कोड रन करेंगे। क्या रन करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च कीजिएगा npm इंस्टॉल। थोड़ा देर वेट करेंगे। करेक्ट, ये हुआ। उसके बाद इसको लोकल पे होस्ट करने के लिए क्या करेंगे, npm run dev। इसको मैं एक बार यहाँ पे डाल के एंटर दबा देता हूँ, ताकि वेबसाइट दिख जाएगा हमको कि ये काम किया कि नहीं। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके क्रोम पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। करेक्ट, ये वेबसाइट मतलब लोकल पे होस्ट हो चुका है। सेम एवरीथिंग डेटा इन सेम है, सब कुछ अलग सेम ही है। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं एक और नोड इसमें रन करूँगा। ठीक है, वो नोड रन करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेप कौन सा है, नोड मॉड्यूल्स में के अंदर जा करके ये यहाँ जा करके एक बार क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये ब्लू कलर का कवर हो गया चारों तरफ से। उसके बाद फिर इसमें एक रन कीजिए। क्या रन कीजिएगा, ये npx वाइट बिल्ड, पेस्ट पेस्ट npx वाइट बिल्ड्स, एंटर। पता नहीं हमको कुछ यहाँ पे एरर आ गया था। मैं फिर से एक बार इसको कट किया हूँ। यहाँ डिलीट का बटन था, इसे डिलीट करके फिर मैं टर्मिनल ओपन करके अब मैं डायरेक्ट ये तरह npx वाइट बिल्ड, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा देर वेट करते हैं। गॉट इट, ये एक क्रिएट हो गया। ठीक है, आप भी कीजिएगा। यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा ना। पहले हम लोग क्या फॉलो किए थे, पहले npm इंस्टॉल किए थे और उसके बाद npm रन डेव किए थे,
और उसके बाद थर्ड में हमको ये प्रोसेस करना था npx बाइट बिल्ड, ठीक है। तो पहले ये रन किए, सेकंड में ये रन किए, परफेक्ट काम किया। हमारे केस में ये सेकंड में ये थर्ड में ये रन किए तो एरर आ गया है। आपके केस में हो सकता है नहीं एरर है, मोस्टली केस में नहीं एरर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ये रन कीजिएगा, उसके बाद ये रन कीजिएगा और उसके बाद फिर ये रन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये रन किए और वो काम नहीं करेगा एंटर दबाने के बाद या फिर कुछ एरर आएगा, तो आप सिंपली यहाँ से इस डिलीट बटन पे क्लिक करके फिर से ये ओपन करके और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही पेस्ट कर दीजिएगा npx बाइट डॉट बिल्ड, ठीक है। और ये ऊपर देखिए एक डिस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया रहेगा, ठीक है। यही है मेरा फोल्डर, यही मेन फाइल है मेरा, ध्यान रखिएगा। डिस्ट फाइल ही जो है हमको होस्टिंजर पे अपलोड करना है। ये प्रोसेस समझिएगा, यहाँ 3 प्रोसेस था, मैं फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप पहले ये रन कीजिएगा, सेकंड में ये रन करेंगे और थर्ड में ये रन करेंगे। ये तीनों पास हो गया, कंटिन्यू, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डिस्ट फोल्डर दिख गया, मतलब आपका काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपका ये 2 केस काम किया और ये तीसरा केस में आपको एरर आएगा, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, फिर ओपन कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट यही पेस्ट कर दीजिएगा npx.byte, उसके बाद फिर आपको ये रन कर जाए, काम कर जाए, ठीक है। ये डिस्ट फाइल क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कट कर रहा हूँ और जहां ये फाइल आपका रहेगा ना पड़ा हुआ, उसमें देखिएगा एक डिस्ट फाइल क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा फाइल, ठीक है। अभी ये था, देखिए यहाँ पर एक डिस्ट, ये दिख रही है, करेक्ट, यही है मेरा एसेट। यही एसेट अपलोड करेंगे होस्टिंजर पे, ठीक है। मैं होस्टिंजर पे चलता हूँ एक बार, क्रोम होस्टिंजर। देखिए आप प्लान चूज कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड, स्टार्ट नाउ। ये माय अकाउंट, मैं एक प्लान बाय किया हुआ हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक होस्टिंग है, ठीक है, और ये मेरा डोमेन है e4eservice.com, ठीक है। ये मेरा एक डोमेन खरीदे हैं, इससे मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, ना ही कहीं होस्ट है, क्लीन है ये, ठीक है। ये मेरा डोमेन है। अब इसको मैं, वो मेरा डाउनलोड, यहाँ डिस्ट फाइल यहाँ डाउनलोड है ये। अब मैं इस पूरा वेबसाइट को अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर वेट करेंगे, ये मेरा ऐड है, ये मेरा ऐड है, इसके बाद दिख रहा है ऐड वेबसाइट। आप होस्टिंग के लिए कौन सा प्लान लीजिएगा, आप क्या करिएगा, ये एटलीस्ट 1 ईयर का प्लान ले ही लीजिएगा, अगर आपका प्लान नहीं है तो। अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो एटलीस्ट 1 ईयर का प्लान ले लीजिएगा। प्रीमियम वाला लीजिएगा तो इससे ज़्यादा वेबसाइट होस्ट कर पाइएगा, वो वाला रहेगा तो कम होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा प्रीमियम वाला ही ले लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं 1 ईयर्स का प्लान, ठीक है। और ये यहाँ पर दिख रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग, यहाँ से ऐड ए वेबसाइट और नीचे सबसे नीचे कस्टम PHP HTML वेबसाइट, ये दिख रहा है ये। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, ये हमको खुद पूछेगा डोमेन के लिए, वहां पर डोमेन बाय किए रहिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए, याद रखिएगा प्रीमियम वेब, आप 1 साल का जो होस्टिंग बाय कीजिएगा ना, तो आपको डोमेन एक फ्री रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा, तो आपका डोमेन ये फ्री मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, 1 साल का होस्टिंग परचेज पे डोमेन फ्री। अगर डोमेन आपका पहले से होस्टिंग पहले से लिया हुआ है, आप डोमेन फ्रेश न्यू बाई कर लीजिएगा और आपका यहीं पे डोमेन एग्जैक्ट शो कर जाएगा, ठीक है। तो आप, ये है मेरा और ये था ऑन, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, थोड़ा देर वेट करेंगे, यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। करेक्ट, ये वेबसाइट यहाँ लाइव हो चुका है और ये देखिए ये इंटरफेस था और ये फाइल मैनेजर दिख रहा है ना, यही इसी में पूरा अपना मेन काम होने वाला है। इसी में डिलीट करके और उसको होस्ट करेंगे। अभी देखिए ये वेबसाइट कुछ इस पर रन कर रहा होगा, ये देख रही है, ये जो दिख रहा है ये, इसको ये रन किया हुआ है। अब ये फाइल मैनेजर में जाएंगे, डबल क्लिक करके ओपन होता है फाइल मैनेजर ये वाला, ठीक है। सॉरी 1 क्लिक में होता है, मतलब वो इसको ओपन कर लीजिएगा मैसेज जैसे करके, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा है एक पब्लिक HTML और एक डू नॉट, यहाँ पे पब्लिक HTML क्लिक, डबल क्लिक और डिफ्यूज PHP, ये यही शो कर रहा है, इसको डिलीट कर देंगे। मेरा ये क्लीन हो गया। अब रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं शो करेगा, गॉट इट, ये कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब मेरा ये था ये, अब इसी में हमको अपलोड करना है, ठीक है। वो डाउनलोड किए थे और वो फाइल ऑलरेडी आप VS कोड से एंट्री किए थे, ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाता है, डिस्ट फाइल जो आपका फाइल डाउनलोड किए थे और VS कोड में जाकर कोड रन किए थे, तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट फाइल क्रिएट हो गया था। इस डिस्ट फाइल को वहाँ पे अपलोड करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है अपलोड का बटन,
फाइल नहीं, फोल्डर। इस पर डबल क्लिक करके डिस्ट अपलोड, अपलोड, थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इस पर क्लिक करके कंट्रोल या कमांड से इस सब को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एसेट को भी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सब सेलेक्ट हो जाएगा ना। उसके बाद ये दिख रहा है ये मूव का बटन, ये ऊपर में, इस पर क्लिक करके और ये फोल्डर दिख रहा है जिसमें डबल डॉट करके नाम था। उसके बाद इसमें इसको मूव कर देंगे और थोड़ा देर वेट कर लेंगे, थोड़ा देर वेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और जो पेज था इसको रिफ्रेश करेंगे। गॉट इट, ये वेबसाइट मेरा लाइव हो चुका है। पूरा सेम डोमेन नेम के साथ भी आ गया है, पूरा ये लाइव हो चुका है। ठीक है, करेक्ट। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, करेक्ट, ये लाइव हो चुका है। मैं सर्च कर रहा हूँ e4eservice.com, करेक्ट। ये सारा फंक्शनली करेक्ट से काम करेगा। सर्विस, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्टस, ये सारा कुछ परफेक्टली काम करेगा ये। और ये सारा अपना सुपर बेस से कनेक्टेड था, तब कुछ भी एडिट करने को तो अपने इधर नहीं आना है, अब डायरेक्ट उधर से अपडेट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज, दो चीज आपके पास और इसमें है एडिट करने का आपके पास है। क्या देखिए ऊपर में क्या लिखा आ रहा है, E4E सर्विस एडवांस, ओ सॉरी, ये ऑटोमेटिक फैच करेगा। आपका कुछ कुछ केस में क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना E4E सर्विस एडवांस ऑटोमेशन एंड AI टूल, ये टेक्स्ट, ये आप में हो सकता है कि दूसरा कुछ लिखा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको एडिट करने के लिए वो फर्स्ट src.html है, वहीं से टेक्स्ट एडिट होता है। अगर आपका वो सही रहा तो आपका वो नहीं आपका वो ऑटोमेटिक आ जाएगा मोस्टली केस में। अगर आपका केस में मोस्टली नहीं आया तब आप क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। वो डिस्ट आइकन था ना, सॉरी ये आपका जिप फाइल वाला आइकन था। उसके बाद मैं VS कोड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोड ओपन होता है, वो फाइल, ओपन फोल्डर, डाउनलोड, ये नीचे देखिए एक इंडेक्स HTML होगा, ये दिख रहा है ना, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो दिख रहा है ना ये कोड, यहीं पर देखिएगा वो लिखा होगा कहीं पे, ये दिख रहा है ना, ये साइट का कॉन्टैक्ट टाइटल, ये टाइटल डाला हुआ है इसमें, हमने डाला हुआ था E4E सर्विस एडवांस ऑटोमेशन एंड AI सॉल्यूशंस। आपके केस में हो सकता है अगर नहीं आए तो आप यहाँ से एडिट करके इसको फिर कंट्रोल ऐसे सेव करके फिर सेम फाइल को अपलोड कर दीजिएगा, तो वो चीज़ वहाँ एडिट हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गया, ये एक चीज़ सुधार हो गया। दूसरा चीज़ और क्या है, दूसरा चीज़ है ये वेबसाइट का आइकन। ये देख रहे हैं आइकन काम नहीं कर रहा है इसमें। आइकन ये देख रहे हैं, ये फेबकॉइन जो लवेबल का आया था, ये आइकन है उसका। ये आइकन कुछ देर बाद काम करेगा, हालांकि अभी ये काम नहीं कर रहा है ये, लेकिन यही आइकन उस पर काम करेगा। देखिए ये आइकन का ही इसमें दिया होगा, ये VS कोड में, सॉरी ये VS कोड में HTML इंडेक्स में आकर के देखिए आइकन, आइकन यहीं पर आइकन का भी होगा। एक सेकेंड, आइकन, 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 टाइटल, टाइटल, इमेज, उतना टाइम पास करने हम ध्यान नहीं दिया हमको। ये इंडेक्स का टाइटल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज का दिख रहा होगा, इमेज, 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 या इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इमेज, अब वो GIF का नाम कॉपी किया था fabcoin.ion, और नीचे भी एक इमेज का शायद शो कर रहा था कहीं पे, दो जगह मैं इमेज देखा हुआ था, इमेज एक ये और एक ये इमेज। इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब मैं देखता हूँ कि अगर लवेबल का नाम आ गया तब आप लोग भी आइकन बनाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे और वहाँ जाके एडिट कर देंगे तो सेव हो जाएगा। टेस्ट कर लेता हूँ क्या हार्ड है, हालांकि तुरंत नहीं आता है, इस बात का भी ख्याल रखिए। मैं इसको दूसरा ब्राउजर में लेके जा रहा हूँ। ब्रेव, 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 ब्रेव खुल्ला भाई, यहाँ पेस्ट करके रन कर। यस करेक्ट, देख रहे लेवल का आइकन आ गया। ये सेम ऐसे ही कीजिएगा आप यहाँ पे, इसको ओपन ही नहीं कीजिएगा। VS कोड कब हो गया, इसका काम खत्म है अब इधर से। अब उसके पे क्या करना है, यहाँ पर आकर के इस आइकन को डिलीट कर दीजिएगा। ठीक, इसको डिलीट करके और यहाँ पे कोई दूसरा अपना PNG हो या कुछ भी अपलोड कीजिएगा जो आप वेबसाइट आइकन लगाना चाहते हैं, और उसका नाम ये HTML इसमें जाकर के आप चेंज कर दीजिएगा। तब आपका कंप्लीटली 100% वेबसाइट
क्लीन हो जाएगा। लवेबल से आपका पूरा कनेक्शन खत्म। अपने एक्सपोर्ट किया, खुद का होस्ट किया, आइकन सेट कर लिए, लवेबल का नहीं है डिलीट कर दिए, HTML इंडेक्स वो भी सेट कर लीजिए, सब कुछ परफेक्ट तरीके से। एक बार मैं फिर यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर आने क्योंकि सेम ये थोड़ा देर में यहाँ भी अपडेट हो जाएगा वो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।